Hello friend, the third question is the aspects to be considered while drawing a diagram and graph. तो यहाँ पे हम बात करें कि आप जब भी समझो कि ग्राफ या तो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कौन से पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। तो उसमें हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे चॉइस। तो द राइट टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी चूजन टू मेक अ पिक्चर मोर एफिशिएंट। तो हमें पता है यहाँ पे कि द वेरियस टाइप ऑफ डायग्राम आर आल्सो देयर। उसमें हम यहाँ पे दो टाइप्स लिखे हैं कि टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम एंड सिंपल बार डायग्राम। अगर इन दोनों एग्जांपल की हम बात करें तो जो भी डेटा जो भी डायग्राम के साथ रिलेट्स हो रहा है उस डेटा के साथ हम क्या करेंगे, उस टाइप का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर समझो कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो सिंपल बार डायग्राम में रिलेट हो रही है तो यहाँ पे हम सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी होगी कि जो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम के ऊपर रिलेट होगी तो वहां पे हम ये बार ड्रॉ करेंगे। और उसके आगे की हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो टाइप्स ऑफ डायग्राम में आने वाला है। तो वहां पे हमें सभी टाइप रीड कर लेंगे, या तो अंडरस्टैंड या तो जो हम स्टडी करने वाले हैं उस मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए हमें कौन सा डायग्राम चूज करना है। डन फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्लैरिफाई। अ पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर। तो जो भी आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर या तो नीट एंड क्लियर। सेकंड, डिफरेंट कलर्स और शेड्स में बी यूज्ड टू डिनोट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ पिक्चर। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दिया है जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप समझ लोगे कि यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया है वो क्लस्टर बार डायग्राम दिया हुआ है। यानी क्लस्टर बार सिंपल बार डायग्राम है तो वहां पे एक ही कॉलम रहेगा, और क्लस्टर में यहाँ पे दो या तो दो से ज्यादा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंथ जैन एंड फेब, तो जनवरी मंथ एंड फरवरी मंथ की जो सेल्स यूनिट है कि कितने यूनिट की सेलिंग हुई है उनके रिलेटेड कुछ यहाँ पे डेटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे दो कॉलम में तो उनका मीनिंग ये हुआ कि दोनों अलग अलग ही प्रेजेंट या तो शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि जनवरी में जो यहाँ पे एक कॉलम की हम बात करें तो वहां पे जो भी हमने जो शेड रखा है तो हम जो भी पिक्चर यहाँ पे पिक्चर के अंदर रख रहे हैं कि डिफरेंट कलर और शेड्स, तो यहाँ पे मैंने अलग टाइप की दोनों में साइन दी हुई है। तो यहाँ पे जो क्रॉस है वो क्या है शो करेगा कि स्मॉल साइज यूनिट, एंड यहाँ पे जो राउंड में है वो यहाँ पे करेगा कि बिग साइज के जो भी यूनिट है उनकी यहाँ पे सेलिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल्स एंड मेजर्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने लास्ट में भी देखा था कि डायग्राम एंड ग्राफ का जो डिफरेंस था वहां पे हम अलग अलग स्केल्स एंड मेजर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसमें क्या कि आप पिक्चर मस्ट लुक अप्रोप्रिएट इन साइज एंड स्केल मस्ट बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द डेटा। तो आप पास्ट में सब देख कर ही आए हो कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्केल। तो ये सब डेटा भी हमें पता है कि क्या होता है जो बेसिक ही है। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। तो वहां पे हमें पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सिस यानी कि y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो दोनों जो एक्सिस है वहां पे हम कौन सी डिटेल्स कोट करने वाले हैं। तो हमें पता है कि हमने x एक्सिस के ऊपर सेल्स रखा है, एंड सॉरी y एक्सिस के ऊपर हमने सेल्स रखा है एंड x के ऊपर हमने मंथ रखे। बोथ एक्सिस मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद द अप्रोप्रिएट डिटेल्स ऑफ व्हाट दे रिप्रेजेंट। हम अप्रोप्रिएट डिटेल वहां पे पुट करेंगे कि y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड x जो एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मंथ। फोर्थ पॉइंट इज आल्सो कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देंगे डायग्राम हो या तो ग्राफ हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन है कि अगर यूनिट की हम बात करें या तो पॉपुलेशन की बात करें या तो कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री का डेटा है तो वहां पे हम लास्ट में सोर्स लिखेंगे। समझो कि यहाँ पे जो हमने सेल्स एंड जो जनवरी फरवरी में एग्जांपल लिए तो यहाँ पे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे कि मार्च में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, लेकिन उतना हम यहाँ पे जरूर बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पे हमने डेटा लिया वो कोई भी सोर्स नहीं है, एक एग्जाम्पल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, यानी ये एग्जांपल है। यहाँ पे हमने कोई बैंकिंग के पास ये डेटा नहीं लिया है कि गवर्नमेंट की कोई कॉमर्स की वेबसाइट से ऊपर भी डेटा नहीं, ये सही डेटा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ हमने रख दिया है, इसलिए अपना सोर्स भी यहाँ पे आपको लिख दिया है। तो वही यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सोर्सेज की अगर बात करें तो मेंशन द सोर्सेज ऑफ डेटा, तो आपको लास्ट में सोर्स बताना पड़ेगा। सो द पिक्चर
ऐसे ही कोई पॉपुलेशन का डेटा पब्लिक के सामने रख रहे हो और वहां पे अगर आप सोर्स नहीं बता रहे हो तो पब्लिक यहाँ पे ऑथेंटिक डेटा को कवर भी नहीं करेंगे और उनको कोई फेथ भी नहीं होगा उस डेटा का, या तो रिलायबल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सोर्स लिखा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप डेटा टेबल बना रहे हो, तो जो भी डायग्राम या तो ग्राफ बना रहे हो, तो लास्ट में आप सोर्स लिखो ताकि पब्लिक जो उनको समझने वाली है या तो देखने वाली है उनको डेटा ऑथेंटिक लगे एंड रिलायबल। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। तो हमने वहां पे देखा था कि जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा होता है एंड नॉन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा, तो जो भी नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा होगा वो अनक्लियर डेटा होगा, तो उनको हम पहले क्लियर बनाएंगे विद स्टैटिस्टिकल मेथड। तो वहां पे हम कौन सी मेथड यूज करने वाले, कौन से फॉर्मूला यूज करने वाले, वो सभी इंफॉर्मेशन भी हम जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसके नीचे हम बताएंगे कि हमने कौन सी मेथड से जो अनक्लियर डेटा था उनको हमने क्लियर बनाया। तो हमें पता है कि जो भी कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है वहां पे जो हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्लास का हम पहले कोई सिंगल यूनिट भी फाइंड करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल में कौन सी फॉर्मूला यूज किए एंड हाउ टू फाइंड विद क्लियर इंफॉर्मेशन, वो डेटा भी हम वो मेथड भी हम वहां पे शो करेंगे। When the picture is not drawn from the self-explanatory data, यानी unclear data, but is drawn from the data simplified with the statistical formula, it is appropriate to state the statistical method. तो जो भी मेथड होगी वो मेथड भी हम यहाँ पे लास्ट में करेंगे। मैं सेकंड ऐसे रिवाइज कर रहा हूँ। सेकंड है कि चॉइस। तो चॉइस में पता है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द डायग्राम, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, सिंपल बार है, क्लस्टर है, एक क्लस्टर टाइप का है। तो यहाँ पे जो भी डायग्राम है उनमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम क्या करेंगे, कोई भी एक जो भी टाइप्स का डायग्राम वहां पे सेट हो रहा है उस टाइप का हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेकंड क्लैरिफाई। तो क्लैरिफाई में मैं क्या कर रहा है कि जो क्लस्टर वार डायग्राम है वहां पता है कि दो कॉलम होते हैं, तो कौन सा दो होता है तो दो से ज्यादा, तो कौन सा जो कॉलम है वो क्या शो कर रहा है। अगर हम एक वेरियस शेड्स या तो हम कलर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सामने जो भी पब्लिक है या तो रीडर है उनको कुछ वहां पे पता चलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने जो भी साइन दी है कि जो क्रॉस है वो फॉर द स्मॉल साइज यूनिट एंड जो राउंड है फॉर बिग साइज यूनिट। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि जो जैन मंथ है वहां पे जो सेल्स यूनिट की हम बात करें तो स्मॉल साइज के जो यूनिट है उनकी 20 है और जो बिग साइज है उनकी कितनी है 15 या तो 14 हो गई है। नेक्स्ट हम बात करें फरवरी मंथ की, तो फेब में 30 किसकी स्मॉल साइज की, जो राउंड यहाँ पे हम बता रहे हैं वो बिग साइज यानी वो 38 39 अराउंड। तो यहाँ से हमें डेटा क्लियर हो जाता है कि हम जो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं वो क्लैरिफाई करेंगे कि हम क्या शो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्केल्स एंड मेजर। तो स्केल्स एंड मेजर में हमने बात की थी कि यहाँ पे हम जो 5 सेंटीमीटर का हमने ग्राफ के अंदर जो स्क्वायर दे रहे हैं उनके मुताबिक हम कितना साइज दे रहे हैं और जो भी हमें डेटा दिया है उनके हम अप्रोप्रिएट साइज क्लियर करेंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे जो सेल्स यूनिट हमारी मैक्सिमम 39 38 हो रही है, तो हमने यहाँ पे 40 तक का ही डेटा दिया। अगर समझो कि अब 400 हो जाती तो हम 10 20 30 40 50 से 400 नहीं पहुंचते, डायरेक्टली हम क्या करते हैं या तो 50 से लेते हैं 50 100 150, या तो ये भी अगर समझो कि अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम आगे क्या करते हैं डायरेक्टली 100 200 300 एंड 400 तो अप्रोप्रिएट साइज है। अगर आप समझो कि 400 मैक्सिमम सेल्स यूनिट दे रखी है और आप 10 20 30 40 कर रहे हो तो आपके पास जो ग्राफ पेपर आपका है वो भी वहां पे उसकी साइज भी आपको कम पड़ेगी। तो आपको अप्रोप्रिएट स्केल लेना है, मेजर लेना है, उससे क्या होगा कि आपका जो भी यहाँ पे डेटा जो भी ग्राफ या तो डायग्राम ड्रॉ हो रहा है उनकी साइज भी अप्रोप्रिएट रहेगी। नेक्स्ट वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। तो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे वाई एक्सिस याद रखना है हमें, एक्स एक्सिस, और वो दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द सेल्स इन यूनिट एंड एक्स एक्सिस represent cells in unit in the which month. Next point, data table and source of the data. Mention the source of data so the picture becomes more reliable and authentic. आप जो भी इंफॉर्मेशन का जो भी ग्राफ या तो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो उनके नीचे आपको सोर्स लिखना पड़ेगा ताकि पब्लिक को पता चलेगा कि हमारे सामने जो भी पिक्चर आ रहा है वो कौन से सोर्स से डेटा के मुताबिक बनाया हुआ है, तो उनको वहां पे ऑथेंटिक भी लगेगा और उस डेटा के ऊपर उनको फेथ भी रहेगा एंड रिलायबल होगा। एंड लास्ट वन इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा।
when the picture is not drawn from the self explanatory data, यानी अनक्लियर इंफॉर्मेशन हमारे पास है और उनके ऊपर से हम क्या बना रहे हैं कि कोई भी ग्राफ या तो डायग्राम बनाएंगे तो पहले हमें उनको क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि सिंप्लीफाइड डेटा करना पड़ेगा, और उनके लिए हम कौन से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एंड कौन से स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उस फॉर्मूला को भी हम जब भी ये ड्रॉ करेंगे ग्राफ या तो डायग्राम, वहां पे हम बताएंगे कि हमने कौन सी मेथड से जो भी हमारा डेटा था वो हमने क्लियर या तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किया हुआ है। थैंक यू।